गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे। साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं हम वो देखेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है नॉइज़ पॉल्यूशन कॉजेज़। जो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है वो क्या कॉज करता है, उससे क्या होता है। अगर नॉइज़ पॉल्यूशन मतलब कहीं नॉइज़ हो रही है, अगर कहीं नॉइज़ हो रही है तो आपको नींद भी नहीं आएगी, सो लैक ऑफ स्लीप होएगा। सो ये करेक्ट है, ये एक कॉज है नॉइज़ पॉल्यूशन का। हाइपरटेंशन भी एक कॉज है नॉइज़ पॉल्यूशन का, और एंग्जाइटी भी नॉइज़ पॉल्यूशन का कॉज है। मतलब जो इसका आंसर है वो ऑल ऑफ दीज है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सितार साउंड इज प्रोड्यूस बाय। जो सितार होता है, सितार एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सितार जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और इस क्वेश्चन में पूछा है कि सितार के अंदर जो उसके स्ट्रिंग्स हैं उससे साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। तो जो सितार है, अगर हम उनकी स्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करेंगे तो सितार में से साउंड प्रोड्यूस होती है। स्ट्रिंग्स को हम ब्लो नहीं करते, बीट नहीं करते और ना रब करते हैं, हम उसको स्ट्रेच करते हैं। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। द पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स। जो साउंड की जो पिच होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होती है। मतलब कि जैसे जो पिच होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं FI से। तो जो पिच होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी से। आगे अगर हम एम्पलीट्यूड को देखें तो एम्पलीट्यूड और लाउडनेस का रिलेशन होता है। अब जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से डिटरमाइन होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से। आगे फोर्थ क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ सबसोनिक साउंड इज। जो सबसोनिक साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है। जो सबसोनिक साउंड होती है हमारी, उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है। और जो हमारी एक ह्यूमन ईयर की ऑडिबल, जो ह्यूमन ईयर सुन सकता है, एक ह्यूमन ईयर जो सुन सकता है वो रेंज होती है साउंड की 20 हर्ट्ज, मतलब सबसोनिक से ऊपर और अल्ट्रासोनिक से नीचे। अल्ट्रासोनिक होती है मोर देन 20 हर्ट्ज, ठीक है। और 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट है। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक एक ह्यूमन सुन सकता है।
और जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है वो सब सोनिक साउंड पूछा गया है, और इनमें से सब सोनिक क्या है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। लेस देन 20 हर्ट्ज सबसोनिक, जो हम लोग नहीं सुन सकते, जो इंसेक्ट्स, एनिमल्स ये सुन सकते हैं। आगे 5th क्वेश्चन, जो लाउडनेस है वो किससे प्रोपोर्शनल है? अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी से प्रोपोर्शनल होती है, और जो लाउडनेस है वो यहाँ पे इसका मतलब तो नॉर्मल एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी से तो पिच होती है। और स्क्वायर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड का मतलब है ये, और स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड का मतलब ए स्क्वायर, इसका मतलब नॉर्मल ए। तो अब आपको बताना है नॉर्मल ए। ये जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो किससे प्रोपोर्शनल है? एम्पलीट्यूड से। देखो फ्रीक्वेंसी को तो हम पहले ही कट कर देते हैं क्योंकि उससे तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से तो पिच प्रोपोर्शनल होती है, तो फ्रीक्वेंसी को हमने पहले ही कट कर दिया। अब एम्पलीट्यूड या फिर नॉर्मल एम्पलीट्यूड मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, जब मैंने आपको फ्रीक्वेंसी का बताया था, पिच का बताया था, कि स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड से होती है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड से हमारा लाउडनेस प्रोपोर्शनल होती है। तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। साउंड वेव्स ट्रैवल स्लोएस्ट इन, जो साउंड वेव्स है वो ट्रैवल स्लोएस्ट किस में करती है? तो काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि वैक्यूम में करती है, बट वैक्यूम करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन गैसेस है, क्योंकि वैक्यूम में तो साउंड ट्रैवल करती ही नहीं है, ज़ीरो साउंड होती ही नहीं है। और यहाँ पे पूछा है कि साउंड ट्रैवल तो करती है पर स्लोएस्ट करती है, तो वो गैसेस में करती है, और सबसे ज़्यादा ट्रैवल करती है सॉलिड्स में। इसमें सबसे ज़्यादा करती है, मोस्ट, या आप कह सकते हो मैक्सिमम। एक सेकेंड, इसमें मैक्स साउंड करती है और इसमें मिनिमम साउंड ट्रैवल करती है। द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यहाँ पे एक एरर है सी ऑप्शन में, यहाँ पे टैरेंक्स नहीं होगा, लैरिंक्स होगा। अब आप इसका आंसर बता सकते हैं। यहाँ पे एक एरर थी सी ऑप्शन में। जो वॉइस बॉक्स है उसको हम और क्या बोलते हैं? जो वॉइस बॉक्स है, ह्यूमन वॉइस बॉक्स, जो नेक के अंदर होता है जिससे आवाज़ निकलती है, बात करें ये ह्यूमन नेक, यहाँ पे वॉइस बॉक्स होता है, ये हमारा वॉइस बॉक्स है। इसको हम एडम एप्पल भी बोलते हैं। और इसका एक और नाम होता है जो पूछा गया है, और वो होता है लैरिंक्स। वो होता है लैरिंक्स। सी ऑप्शन। द हेयरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में। जो हियरिंग रेंज होती है एक ह्यूमन ईयर की, वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज होती है। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। साउंड प्रोपगेट्स मैक्सिमम इन, अभी हमने ऊपर देखा था कि मिनिमम किस में होती है, तो मिनिमम गैस में होती है,
और जो मैक्सिमम होती है वो सॉलिड में होती है। वोकल कॉर्ड इन मैन, जो वोकल कॉर्ड मैन के अंदर होता है, मैन के अंदर जो वोकल कॉर्ड होता है वो कितना बड़ा होता है। अभी मैंने आपको ऐसे ह्यूमन नेक के अंदर ये बताया था, तो अब ये ह्यूमन नेक है, ये मैन का भी हो सकता है, ये विमेन का भी हो सकता है। तो विमेन का छोटा होता है, ठीक है। ये मैन का वोकल कॉर्ड है, मतलब मैन का लैरिंक्स, और ये विमेन का है। आप ऐसे समझ सकते हो। तो इसमें आपको लेंथ पूछी है कि मैन के वोकल कॉर्ड की लेंथ क्या होगी। सो मैन के वोकल कॉर्ड की लेंथ होती है 20 मिलीमीटर, और जो विमेन का वोकल कॉर्ड होता है ये 20 मिलीमीटर हो गया। मैन का, और जो विमेन का होता है वो 15 मिलीमीटर का होता है। छोटा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता, पर कंपेयर्ड टू मेन जो विमेन का है वो तो छोटा ही होता है। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि 1 हर्ट्ज जो होते हैं वो कितनी वाइब्रेशन के इक्वल होते हैं, मतलब 1 हर्ट्ज में कितनी वाइब्रेशन होती है। सो 1 हर्ट्ज में 1 वाइब्रेशन पर मिनट होती है। 1 हर्ट्ज में 1 वाइब्रेशन पर मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन अब देखिए, पूरा दिख रहा होगा। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ कॉज ड्यू टू साउंड पॉल्यूशन। साउंड पॉल्यूशन से इनमें से कौन सी डिजीज़ होती है ये बताना है। साउंड पॉल्यूशन में से इनमें से कौन सी डिजीज़ होती है ये बताना है। ओके, तो जो साउंड पॉल्यूशन से डिसीज़ होती है वो ब्लड प्रेशर की होती है। ब्लड प्रेशर हाई होना, बहुत ज़्यादा लो होना, वो साउंड पॉल्यूशन से होती है। आगे, और एक चीज़ और, ये जो ब्लड प्रेशर की डिसीज़ होती है इसे ही हम हाइपरटेंशन की डिसीज़ बोलते हैं। हाइपरटेंशन मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है छोटी छोटी चीज़ों की, उसे ही हम ब्लड प्रेशर कह सकते हैं। ब्लड प्रेशर लो हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स, ये 19 था, ये 20 हो। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स, ये दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड दिया है तो आप नॉर्मल एम्पलीट्यूड को ही टिक कर दो। अगर आपको एम्पलीट्यूड में भी पार्ट्स दे रखे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड, डबल ऑफ एम्पलीट्यूड या स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो आप स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड करोगे। बेसिकली स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ही होता है करेक्ट, पर हम एम्पलीट्यूड भी ले लेते हैं नॉर्मल, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि जो लाउडनेस है वो प्रोपोर्शनल है तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के, पर डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। ये बात आप ध्यान रखना, ये दो वर्ड्स आएंगे, डिपेंड और प्रोपोर्शनल। जब डिपेंड आए तो आप वो खाली एम्पलीट्यूड करना, और जब प्रोपोर्शनल आए तो आप स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड करना।
लिया। सो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं 20th क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे मज़ेदार सा साइंस का। तो बाय बाय एवरीवन।